Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn about our heart in this 8th part of body fluids and circulation. So without wasting time, let's start. Guys, I have already told you about human circulatory system, which is also called blood vascular system. It consists of a heart, which is a muscular chamber, a network of closed branching blood vessels, and the fluid which is circulated, which is called blood. Okay, so we have already discussed about the blood and today we are going to discuss about the heart. ठीक है, ब्लड वेसल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो हार्ट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो देख लेते हैं. इट इज़ मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन. ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स एंड इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट. मतलब ये लेफ्ट वाले लंग की तरफ टिल्टेड होता है जिसे कहते हैं एपेक्स. ओके, उसके कोने को कहते हैं एपेक्स. नाउ इसका जो साइज है इट्स लाइक क्लेंस्ड फिस्ट. ओके, सो बहुत छोटा है, समझ लो कितना छोटा है. नाउ पेरिकार्डियम. अब पेरिकार्डियम क्या होता है, मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि ये जो कीवर्ड है आपको बुक में मतलब आपको वर्ड में लाइनिंग में पढ़ने में ज़्यादा बेटर है कि आप कीवर्ड बना लो. तो देखो पेरिकार्डियम क्या होता है. हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग. जैसे लंग्स भी हमारे डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से प्रोटेक्टेड था उसी तरह हार्ट भी है. वहाँ पर हम कहते थे प्लूरल मेम्ब्रेन, यहाँ पर कहते हैं पेरिकार्डियम. ठीक है, तो पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ आउटर पेराइटल एंड इनर विस्कल. क्योंकि डबल वॉल है तो बाहर वाले को कहते हैं आउटर पेराइटल एंड इनर वाले को कहते हैं इनर विस्कल पेरिकार्डियम. ओके, इनके बीच में जो स्पेस होता है, देखो इनके बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस. और ये क्या इनक्लोज करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है, इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर है. जब आप देखो, इसीलिए जब आपको कोई अगर गलती से हार्ट पे मार भी देता है तो आपको अंदर चोट नहीं लगता क्योंकि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने बनाया. ये पेराइटल पेरिकार्डियम हो गया और अंदर वाला विस्कल पेरिकार्डियम. ओके, नाउ इसके बीच में जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड है. ओके, नाउ कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है बट ये एक्स्ट्रा नहीं है, आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में पढ़ा है बट यहाँ पर नहीं दिया है बुक में. ठीक है, सो देख लेते हैं. वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. ये आपको पता है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम. मायोकार्डियम जो होता है वो थिकेस्ट होता है. अब देखो ये डायग्राम में आउटर पेराइटल हो गया, उसके अंदर इनर विस्कल हो गया. ठीक है, अब देखो उसके बाद होता है एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम एंड फिर एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम है ना, उसके बाद हमारा हार्ट होता है जो 4 चैम्बर्ड का है. ठीक है, तो अब देखो ये आउटर पेराइटल और इनर विस्कल, ये जो मेम्ब्रेनस बैग है समझो ये एक थैला है जिसके अंदर हार्ट है और हार्ट होता है कार्डियक मसल. कार्डियक मसल का 3 लेयर होता है. ठीक है, तो ये जो आउटर पेराइटल और इनर विस्कल है ये एक थैला है, समझ लो. ओके, वो भी थैला थोड़ा मोटा है तो उसको 2 लेयर हो गया है. ठीक है, नाउ आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर, कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर in which 2 small upper chamber is called atria and 2 larger lower chamber is called ventricle. ठीक है, सो देखो यहाँ पर अब इस डायग्राम से देख लो, एनसीईआरटी की पूरी लाइन यहाँ पर इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम जो होता है वो सेपरेट होता है थ्रू द इंटर ऑट्रियल सेप्टम. ये कैसा होता है इंटर ऑट्रियल सेप्टम, ये थीन होता है और मस्कुलर वाल होता है. देखो ये थीन और थिक वाले में अभी कन्फ्यूजन होगा और ये इससे क्वेश्चन आती है. ठीक है, सो कन्फ्यूज मत होता है, ये थीन होता है. नाउ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल्ड होता है. मतलब उनके बीच में जो सेपरेशन होता है उसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. देखो ये दोनों ऑट्रियल के बीच में, ऑट्रियम के बीच में सेपरेशन हो रहा था तो उसे कहते थे इंटर ऑट्रियम, इंटर ऑट्रियल. यहाँ पर वेंट्रिकल के बीच हो रहा है तो इंटर वेंट्रिकुलर. ठीक है, ये थिक वॉल्ड होता है. नाउ अब राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसी तरह लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेपरेशन होता है तो सेपरेट रहता है तो थ्रू द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं इनके बीच में और वो होता है थिक फाइब्रस टिश्यू. वो देखो थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, ये थीन होता है और ये थिक वॉल्ड होता है. ठीक है, अब देखो उसके बाद राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग होती है. ओपनिंग बिटवीन राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल विच इज गार्डेड बाय अ वाल्व. वाल्व से गार्डेड होता है विच इज फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प. ठीक है, जो वाल्व है वो फॉर्म्ड होता है 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प से, उसे कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व. उसी तरह लेफ्ट वाले ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं गार्डेड, वो भी गार्डेड बाय वाल्व होती है. वो फॉर्म्ड होती है 2 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, उसे कहते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व. अब देखो याद करने का ट्रिक कैसे है कि राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड आएगा और लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड आएगा. देखो राइट वर्ड बड़ा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, तो ट्राई मतलब क्या होता है 3 और बाई मतलब होता है 2 और लेफ्ट वाला छोटा है ना,
तो अब देखो छोटा वाला छोटे के साथ गया, बड़ा वाला बड़े के साथ गया। अब बाइकास्पिड को एक और नाम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। तो ये कैसे लर्न होगा? देखो BMW कार हमेशा अच्छे लोगों को मिलती है, मेहनत करने वाले लोगों को मिलते हैं, और अच्छे लोग जो मेहनत करके कुछ करते हैं वही अपना BMW का शौक रखते हैं, ठीक है। इस तरह से सोच सकते हो। तो देखो लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही रिलेशन है, ठीक है। लाता और ले जाता है, जो भी है ले जाता है। तो यहाँ पर देखो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, अच्छा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड वाला खराब हो गया, तो मतलब अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा चीज़ मिलता है। तो BMW इसी को मिलती है, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, जो राइट वेंट्रिकल है वो ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू द वाल्व, और वो उस वाल्व का नाम है सेमीलूनर वाल्व, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ओपन होता है एओर्टा में और थ्रू द वाल्व विच इज़ कॉल्ड सेमीलूनर वाल्व। तो आपने यहाँ पर कितना वाल्व पढ़ा? 4, ओके। देखो इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी नहीं होती और इस तरह से एओर्टा नहीं होता, ये मैंने बताया हाइपोथेटिकल डायग्राम है, सो ऑफेंड मत होना, ठीक है। ये याद करने के लिए देखो वाल्व क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, वैसे मैंने बता दिया है। इन हार्ट इट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट्स एनी बैकवर्ड फ्लो, ठीक है। ये बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, ओके। नाउ इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ये आपको पता है पर एनसीईआरटी में लिखा था इसलिए मैंने लिखा है। नाउ वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ ऑट्रिया, जो वेंट्रिकल का वाल होता है वो ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू ऑट्रिया, इसलिए दो वेंट्रिकल जो सेपरेट भी होते हैं वो थिक वाल से सेपरेट होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल को एक्चुअली ज़्यादा वर्क करना होता है, इसलिए वाल ऑफ वेंट्रिकल जो होता है वो थिक होता है। नाउ नोडल टिश्यू क्या होता है? देखो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर इज कॉल्ड नोडल टिश्यू, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। देखो हार्ट किससे बना है? कार्डियक मसल से, तो ये एक स्पेशल कार्डियक मसल है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट में, विच इज़ कॉल्ड नोडल टिश्यू। इसमें जो ये इसका जो पार्ट है वो है एसेन और एवियन, ठीक है। मास और पैच ऑफ दिस टिश्यू, मतलब एक टुकड़ा या लिटिल बिट कर सकते हो, मतलब पार्ट बोल सकते हो, तो इसे कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड, और एवियन को कहते हैं ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। देखो इसको लर्न करने का ट्रिक है, सीना अभी नूडल खाएगी। सीना एक लड़की है जिसको मम्मी उसकी मना रही है, वो थोड़ी सी सैड है, तो उसके लिए नूडल बनाई और बोल रही है सीना अभी नूडल खाएगी। तो सीना से हो गया साइनो, ए से हो गया ऑट्रियल, उसी तरह एवी से हो गया ऑट्रियो वेंट्रिकुलर, और नोडल से हो गया नोडल टिश्यू। तो ये नोडल टिश्यू का पार्ट है, आपको याद हो जाएगा। देखो नोडल टिश्यू जो होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। क्यों होता है वो अभी बताऊंगी, वो एसेन के कारण होता है। इसका क्या होता है काम? इज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई इट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, सो इट इज कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। एंड इसी रीज़न से हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं, जो कि आप रेगुलेशन ऑफ हार्ट में बताऊंगी, ठीक है। यही रीज़न है, ऑटो एक्साइटेबल के कारण ही हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं। वो नोडल टिश्यू वो भी एसेन के कारण, ठीक है। तो अब ये हार्ट जो है हाइपोथेटिकल है। अब इसमें देख लो डायग्राम पूरी क्लियर हो जाएगी, और एनसीईआरटी की लाइन भी। देखो ये एसेन है और ये एवियन है। एसेन जो होता है पैच ऑफ नोडल टिश्यू है, पता है आपको, अभी मैंने बताया, या मास ऑफ नोडल टिश्यू कर सकते हो। नाउ इट इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑट्रम। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो लेफ्ट वाला को तो हर कुछ मिला हमेशा, अच्छा BMW का कार मिल गया, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, लेकिन हमेशा राइट वाले को ही खराब चीज़ मिला। इसमें ट्राइकस्पिड मिला, 3 कस्पिड मिला, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला। तो इसको कुछ तो रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करते आ रहा है। तो वो रिवार्ड इसका यही है कि एसेन मिला और एवियन मिला इसे, ठीक है। तो एसेन देखो अब ये याद हो गया कि ये राइट साइड ही है और ये राइट ऑट्रम में ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो एसेन का लोकेशन है वो राइट ऑट्रम में ही राइट साइड है, अपर कॉर्नर में, ठीक है। राइट साइड अपर कॉर्नर में, ठीक है। सब कुछ इसमें राइट राइट है, लेकिन अपर कॉर्नर में। नाउ इट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, और इसी के कारण इसे ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल मीन्स 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। नाउ इट इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट। वाई इट इज कॉल्ड पेस मेकर? बिकॉज इट इज इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को। नाउ एवियन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके भेजता है एवियन के पास, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ एवियन क्या होता है? पेस सेटर है। जैसे ये पेस मेकर है, वो
ऐसे पेस सेटर है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, एनसीईआरटी में जो लाइन है, आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, बट एवरेज कितना होता है 72 बीट्स पर मिनट, ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो ये क्या करता है, ये फिक्स कर देता है 72 फिक्स, इसलिए इसे पेस सेटर कहते हैं। नाउ इट इज़ द अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू, ठीक है, ये नोडल टिश्यू का ही पार्ट है। नाउ इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑट्रियम। मैंने ये तो बता दिया कि राइट ऑट्रियम में हर कुछ मिलेगा, ठीक है, राइट ऑट्रियम को अवार्ड मिला है ना। उसी तरह ये कहाँ पर होता है, इसके जस्ट डायगोनल में याद रखना, उसका लोकेशन तो आपको याद हो जाएगा, राइट राइट अपर, ठीक है, राइट राइट अपर। तो इसके जस्ट डायगोनल में, मतलब क्या हो गया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑट्रियम। नाउ इट इज क्लोज टू ऑट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये नीचे है तो यहाँ पर क्या ये हो गया, ऑट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है तो ये क्लोज रहता है उनके। नाउ अब देखो ऑट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल क्या होता है, ये क्या होता है, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, ठीक है, ये नोडल टिश्यू का नोडल फाइबर है बंडल, जो कंटिन्यू होता है एवियन से, इसलिए इसे कहते हैं ऑट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, क्योंकि ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल टिश्यू से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू होता है एवियन से, जो कि पास होता है एवी सेप्टा, ठीक है, ऑट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को पास करता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसे क्रॉस करेगा, ठीक है, ऑट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को क्रॉस करेगा। उसके बाद क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया, बट वो सेपरेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नीचे वाले में मैंने ग्रीन से सेपरेट हटा दिया है, ऊपर वाले में सेपरेट रह गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इमर्ज होता है ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब इन दोनों जो वेंट्रिकल है उनके सेप्टा के ऊपर में ही ये इमर्ज हो जाता है और डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, ठीक है। तो ये जो ऑट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, ये राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है। अब ये क्या करता है, गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रिस्पेक्टिव साइड। सिर्फ वेंट्रिकल में, नॉट ऑट्रियम, ठीक है, वेंट्रिकल मसल में क्या करता है, माइन्यूट फाइबर्स, बहुत सारा मतलब ब्रांचेस बोल सकते हो, माइन्यूट फाइबर्स राइज करता है। तो ये रिस्पेक्टिव साइड, मतलब राइट बंडल वाला राइट की तरफ और लेफ्ट बंडल वाला लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो वो माइन्यूट फाइबर्स को कहते हैं पर्किंजी फाइबर्स, ठीक है। अब देखो बंडल ऑफ हीस क्या होता है, बंडल ऑफ हीस क्या होता है, पर्किंजी फाइबर्स अलॉन्ग विथ राइट एंड लेफ्ट बंडल इज कॉल्ड बंडल ऑफ हीस। लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में यहाँ पर दे दिया है बंडल ऑफ हीस, तो वो इसलिए दिया है क्योंकि देखो ये जो क्या एवी बंडल और पर्किंजी फाइबर, तो एवी बंडल का ही पार्ट है ना पर्किंजी फाइबर, इसलिए बंडल ऑफ हीस को ये यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। तो बंडल ऑफ हीस क्या हो गया, ये दोनों को ऐड करके, मतलब एवी बंडल और पर्किंजी फाइबर को ऐड करके क्या बन गया, बंडल ऑफ हीस, ओके। नाउ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो बुक में नहीं दी है बट डायग्राम में दिया है, कॉर्डेट टेंडिनी। आप जब एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो वहाँ पर दिया है कॉर्डेट टेंडिनी, तो इसलिए इसको देख लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल फाइब्रस कोड जो कि अटैच्ड होता है टू द फ्लैप्स ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व एट वन इन, और दूसरी तरफ ये कैसे अटैच्ड होता है, वेंट्रिकुलर वाल्व विद ए स्पेशल मसल दैट इज कॉल्ड पैपिलरी मसल। एक तरफ तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से अटैच्ड रहता है और दूसरी तरफ वेंट्रिकल वाल्व से बाय द हेल्प ऑफ पैपिलरी मसल, ठीक है। ये फाइब्रस कोड है। तो देखो ये क्या है, जो ऑरेंज वाला है ये कॉर्डेट टेंडिनी है, और ये देखो पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, अटैच होने में वेंट्रिकल वॉल से। नाउ इसका फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट्स द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व फ्रॉम कोलैप्सिंग बैक इनटू आर्टरी ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब सिस्टोल होता है, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड एक दूसरे से कोलैप्स ना कर जाए, उससे ये बचाता है, ठीक है। नाउ और एक चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो बुक में नहीं दिया है, ट्रेबेक्यूल कार्ने और कॉलमनी कार्ने, ठीक है। अब ट्रेबेक्यूल कार्ने क्या होता है, देखो ये होता है द इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल हैज नंबर ऑफ इरेगुलर मस्कुलर रिज, ठीक है, रिजेस होते हैं बहुत सारे वेंट्रिकल्स में, तो उसे कहते हैं ट्रेबेक्यूल कार्ने और कॉलमनी कार्ने। इसको अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे अभी एक और चीज़ एक्स्ट्रा है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होता है, जब चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उस टाइम राइट ऑट्रम और लेफ्ट ऑट्रम के बीच में एक पोर होती है जिसे कहते हैं फोरामेन ओवल, ठीक है, जो कि आफ्टर बर्थ, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है वो क्लोज हो जाता है और इट बिकम्स फोजा ओवेलिस। ये क्यों पढ़ा रही हूँ अभी बताऊंगी, ठीक है। तो पहले क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में फोरामेन ओवल, और जैसे ही बर्थ होगा वैसे वो चेंज हो जाएगा फोजा ओवेलिस में। नाउ ये हो गया हमारा पुल्मोनरी आर्टरी और ये हो गया एओर्टा। देखो मैंने ऐसे बना दिया था, वो गलत बनाया था, वो हाइपोथेटिकल था, ठीक है। सो ये क्या होता है, पुल्मोनरी आर्टरी और जो
एओर्टा है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एक तरह, देखो इस टाइप का ये रियल हार्ट में होता है, ठीक है। तो जब वो क्रॉस करते हैं वहाँ पर एक पोर होता है, उस पोर को कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस, और जो कि आफ्टर बर्थ बच्चे का वो क्लोज हो जाता है और उसे कहते हैं लिगामेंट आर्टरियोसम। एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसे डक्टस आर्टरियोसस कहते हैं, और फिर जैसे ही वो जन्म लेता है उसका क्लोज हो जाता है और वो उसे कहते हैं लिगामेंट आर्टरियोसम। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया, एक्चुअली होता क्या है, समटाइम्स राइट ऑट्रियम और लेफ्ट ऑट्रियम में जो पोर है वो क्लोज हो जाना चाहिए आफ्टर बर्थ, बट वो फोरामेन ओवल क्लोज नहीं होता है और वो बेबी को इसलिए कहते हैं फिर ब्लू बेबी। इसलिए कभी कभी आप सुने होंगे कि कोई बच्चा जन्म लिया जिसके हार्ट में होल है, वो होल यही होता है और जिसके कारण उसे प्रॉब्लम होती है, तो वो होता है ब्लू बेबी, ठीक है। नाउ ये है रियल हार्ट, इतना नहीं दिया एनसीईआरटी में, और इसमें बहुत चीज़ मैं आज नहीं पढ़ाई हूँ, लाइक पुल्मोनरी वेन और पुल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगी आपको, डबल सर्कुलेशन या फिर कार्डियक साइकिल में पढ़ाऊंगी, ओके। सो डोंट वरी। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए ये डायग्राम लिया था कि आपको कुछ चीज़ें दिखा सकूँ। कॉर्डेट टेंडिनी, देखो ये कॉर्डेट टेंडिनी है येलो वाला, और ये पेपिलरी मसल है ये, ठीक है। मैंने वहाँ पर हाइपोथेटिकल बनाया था, ये पेपिलरी मसल इसे सपोर्ट करता है वेंट्रिकल वॉल से अटैच होने में। ना ये एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, ठीक है। और ये है ट्रेबेक्यूल कार्ने, देखो ये ट्रेबेक्यूल कार्ने, इसमें रीजेस हैं, देखो ये जो वेंट्रिकल में रीजेस हैं। ना एक और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है जो मॉडरेटर बैंड है। अब मॉडरेटर बैंड क्या होता है, ये एक्चुअली राइट वेंट्रिकल में ही प्रेजेंट होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। इसका कहीं डिस्कस नहीं है, बस ये याद रखना, ये मॉडरेटर बैंड राइट वेंट्रिकल में ही होता है। ये एक तरह से अवार्ड मिल गया राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। राइट ऑट्रियम को तो पहले से मिल चुका था अवार्ड, और ये राइट वेंट्रिकल को भी मॉडरेटर बैंड मिल गया, ओके। नाउ ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। वेना कावा अभी नहीं पढ़ाया, और पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी आर्टरी पढ़ाया, पुल्मोनरी वेन नहीं पढ़ाया। कॉर्डेट टेंडिनी देखो राइट वेंट्रिकल, साइनो ऑर्ट्रियल नोड, ऑट्रो वेंट्रिकुलर नोड, राइट ऑट्रियम, कॉर्डेट टेंडिनी मैंने बता दिया। बंडल ऑफ हीस देखो मैंने बताया था, दोनों को एक साथ ले लिया इसने। नाउ इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, और ये एपेक्स टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, सो इट इज कॉल्ड एपेक्स। देखो गाइस, आज तो मैंने वाल्व्स आपको 4 पढ़ाए, लेकिन और भी वाल्व्स होते हैं, 2 आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बता रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा जब ओपन होता है तो वहाँ पर भी हैवर्जन होल होता है, हैवर्जन वाल्व होता है, और इन्फीरियर वेना कावा जब ओपन होता है तो यूस्टेकियन वाल्व होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। एंड वाल्व से रिलेटेड एक डिजीज है, डिसऑर्डर कर सकते हो, वेरिकोज वेन डिजीज, जिसमें वाल्व्स बिकम्स द वीक एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम व्हेन यू वॉक अगेंस्ट द ग्रेविटी। और ये मेनली होता है उन एम्प्लॉयज़ को जो मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े होकर काम करते हैं, लाइक हमारे टीचर्स हमें 8 आवर्स खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें ये प्रॉब्लम होता है, जैसे वो सीढ़ी चढ़ते हैं तो कभी कभी वो फेंट हो जाते हैं ड्यू टू दिस, कि वाल्व जो होता है वो वीक हो जाता है। सो गाइस, होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा लगा हो आपको। सो गाइस, इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर you, then please like and subscribe my channel as well as share it among your friends and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.